क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है, और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूँगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी से चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी का हाँ क्षमा चाहते, हम सबके मध्य में परमार्थ निकेतन से परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज का आगमन हुआ है। करतल ध्वनि करके महाराज जी का अभिवादन करें और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के शाबाश। अभी यात्रा की शुरुआत है, तो दोनों हाथ उठा के ऊर्जा का अनुभव करें और इस पूरे विश्व को ऊर्जा का अनुभव कराएं। भारत माता की वंदे वंदे, सनातन धर्म की हर हर महान। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज भारत के सभी युवा संतों के बीच में, और जो अपने आप को युवा समझते हैं, उन सब के बीच में बैठकर इस युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। जितने भी लोग हैं सभी लोग धक्का ना दें एक दूसरे को। अब ये धक्का देने का समय नहीं है भैया, अब ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं, बल्कि सबको एक होने की यात्रा है, सबके साथ एक होने की यात्रा है। सनातन यात्रा का मतलब है संसार की यात्रा, सबकी यात्रा, सारे समाजों की यात्रा, एक हो जाने की यात्रा। समय आया है, एक युवा ने सबसे बढ़िया बात यह की है, पहली बार एक युवा तापस कुमार ने, बागेश्वर सरकार ने पूरे भारत के युवा संतों को भी
एक करने का जो दर्शन कराया है, आज इसी की आवश्यकता है। संत मिलते थे, सब मिलते थे, लेकिन कई बार युवा सन्यासी, युवा कथाकार, युवा चिंतन कराने वाले, चिंतन देने वाले कई बार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, लेकिन सनातन एकता यात्रा से अब सब एक दिशा में काम करेंगे कि अब भारत को इस सनातन के उन मंत्रों से जोड़ना है जो सबके लिए हैं। सच तो ये है, सनातन की यात्रा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सबकी यात्रा है, क्योंकि सनातन धर्म में एक बात बड़ी विशेष है, वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा है ये। आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप एक धर्म को मानते हैं और यदि उसी धर्म को मानते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में पहुंचेंगे, और एक दूसरा धर्म है उसको भी यदि आप मानते हैं केवल, तभी आप जन्नत में पहुंच सकते हैं।